हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए यूपी पुलिस कांस्टेबल और यूपी रेडियो ऑपरेटर के लिए हिंदी का इंपॉर्टेंट टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। साथ ही साथ इस वीडियो की पीडीएफ जो है वो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन। भारत देश में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? बढ़िया क्वेश्चन है, जल्दी से बताएं। भारत देश में सर्वाधिक बोली जाने वाली जो भाषा है वह कौन सी है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका हिंदी। और भारत की राजभाषा भी है हिंदी, अनुच्छेद 343 के अनुसार, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, संस्कृत भाषा में कितने शब्द रूप हैं? बढ़िया क्वेश्चन है, जल्दी से बताएं। संस्कृत भाषा में कितने शब्द रूप हैं? तो अगर हम शब्द रूप की बात करें तो संस्कृत भाषा में कितने शब्द रूप हैं? तो सही आंसर हो जाएगा आपका 24। चौथा ऑप्शन करेक्ट। अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ? बढ़िया क्वेश्चन है और कई बार मैं आपको ये पढ़ा भी चुका हूं। जल्दी से बताइए कि अधिकतर भारतीय भाषाओं का जो विकास है वो किस लिपि से हुआ? ब्राह्मी लिपि से। चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन सा मानक मानक वर्ण है? जल्दी बताइए। मानक वर्ण का मतलब वे वर्ण जिनको प्रेजेंट टाइम में हिंदी वर्णमाला में क्या है, स्थान प्राप्त है, उसको हम मानक वर्ण कहते हैं। और उसकी मतलब ये जो वर्ण है वो किसी और दूसरे वर्ण की जगह आया, तो जो चला गया उसको अमानक बोलेंगे, उसकी जगह जो आ गया उसको मानक बोलेंगे। तो देखो, जे झा जो है वो एक अमानक मानक वर्ण है। कैसे? देखो, झांसी, जैसे कि मैं झांसी में रहता हूं तो पहले झा हम ऐसे बनाते थे और झांसी ऐसे लिखते थे। और प्रेजेंट टाइम में हम क्या ऐसे लिखते झांसी, ठीक है, ऐसे लिखते झांसी। यानी कि ये चला गया, इसकी जगह इसने ले ली, ये होगा अमानक, ये होगा मानक। समझ गए? चलिए, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। नासिक व्यंजन कौन से हैं? अब नासिक व्यंजन देखो, हर वर्ग का पांचवा व्यंजन नासिक व्यंजन कहलाता है। जैसे का खा गा घा अंगा, अंगा जो है वो का वर्ग का पांचवा व्यंजन है, तो नासिक व्यंजन कहलाएगा। जैसे चा छा जा जा यहाँ जो है वो आपका नासिक व्यंजन कहलाएगा। यानी कि दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। शुद्ध वर्तनी का चयन करना है कि कौन सी वर्तनी शुद्ध है, क्वेश्चन नंबर 44 में। तो सही आंसर हो जाएगा ऋषि। शुद्ध वर्तनी का उदाहरण है। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। शुद्ध वर्तनी का चयन करना है, फिर से जल्दी बताओ 45 में। दीर्घायु, पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा। किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? बढ़िया क्वेश्चन, जल्दी से बताएं। किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? जल्दी से बताइए। समेत शब्द में कोई भी उपसर्ग नहीं है। चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। हिंदी में कृत प्रत्ययों की संख्या कितनी है? बढ़िया क्वेश्चन, जल्दी से बताएं। हिंदी में कृत प्रत्ययों की संख्या, तो हिंदी में जो कृत प्रत्ययों की संख्या है वह है आपकी 28। पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से देशज शब्द कौन सा है, ये आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 48 में। कटोरा, कटोरा शब्द जो है वो एक देशज शब्द है। चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। नीलकमल में कौन सा समास है? बढ़िया क्वेश्चन, जल्दी से बताएं। नीलकमल, नील है जो कमल, या नील के समान कमल, है ना। तो जब के समान है जो की हिंदी निकलती है, कर्मधारय समास होता है। परीक्षा शब्द निम्नलिखित वर्गों में से किस वर्ग में आता है? परीक्षा शब्द की दृष्टि से कैसा शब्द है? परीक्षा जो है वो एक तत्सम शब्द है। इसका जो तद्भव होगा ना वो होगा परख। हाँ, परीक्षा का जो तद्भव होता है वो होता है परख, ठीक है, ध्यान रखना। तद्भव शब्द आपको बताना है, निर्दिष्ट कीजिए। यानी कि चारों ही ऑप्शंस में से कौन सा शब्द जो है वो तद्भव शब्द है? आधा, आधा शब्द जो है वो एक तद्भव शब्द है। पहला ऑप्शन करेक्ट। पक्षी संबंधित पर्यायवाची कौन सा नहीं है? प्राणेश, ये पक्षी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुक्ल का विलोम शब्द है? शुक्ल का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? कृष्ण। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सर्प मेघ हरिण किस शब्द के अनेकार्थी हैं? ये सारंग के अनेकार्थी शब्द हैं।
पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। वह घर से बाहर निकला में कौन सा कारक है? अब देखो से कारक चिन्ह और घर से बाहर निकलेगा तो घर से अलग होगा, और जब से कारक चिन्ह का यूज अलग होने के लिए हो तो वहां पर आपका अपादान कारक होता है। चौथा ऑप्शन करेक्ट। लड़का की भाववाचक संज्ञा क्या होगी? बढ़िया क्वेश्चन, जल्दी से बताओ। तो पन शब्द अगर आप लगा दोगे तो वो भाववाचक संज्ञा बन जाएगी, लेकिन लड़कापन नहीं होगा, लड़कपन होगा, यानी कि तीसरा ऑप्शन करेक्ट। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों की तरह यूज होता है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? हार। हार शब्द का प्रयोग स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों की तरह करते हैं। निम्नलिखित वाक्य में से रेखांकित शब्द विशेषण है, उसका भेद छांटिए। कुछ बच्चे कक्षा में शोर मचा रहे थे, तो आपको बताना है कि कुछ जो है वो किस प्रकार का विशेषण है। तो ये एक अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। चौथा ऑप्शन करेक्ट। निष्प्रय का अर्थ क्या है? इसका अर्थ हो जाएगा जो इच्छा रहे तो। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? शरद काल में चंद्रमा की शोभा देखने योग्य होती है। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 61-62 में आपको क्या करना है? ठीक है, जो त्रुटि है उसका आपको चयन चयन करना है। जिस पार्ट में नेताओं का अपमान करना मूर्ख होगी, होगी नहीं, नेताओं का अपमान करना मूर्ख होगा, नॉट होगी। ठीक है, लिंग संबंधी अशुद्धि है। उनके पिता की मृत्युपरांत के बाद उनके चाचा उनके संग रहने लगे। देखो मृत्युपरांत का मतलब ही होता है ना, कि मृत्यु के बाद। तो ठीक है, तो इसके जो है फर्स्ट पार्ट में गलती होगी, उनके पिता की मृत्यु के बाद, है ना, क्योंकि की क्रिया आ रही है। तो मृत्युपरांत, उनके पिता की मृत्युपरांत उनके चाचा, तो ये की क्रिया मृत्युपरांत के संग नहीं आएगी। अगर पहले पार्ट में गलती ठहरा ले हम, यानी कि उनके पिता की मृत्यु के बाद, तो सेंटेंस बिल्कुल सही बन रहा। तो पहले पार्ट में गलती है। कई लोग ये सोच रहे होंगे कि के बाद नहीं आएगा। सेंटेंस देखोगे तो के बाद का यूज होगा, लेकिन मृत्यु में मृत्युप्रांत नहीं आएगा, यानी कि प्रांत शब्द नहीं आएगा। ठीक है। औंधी खोपड़ी इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो सही आंसर हो जाएगा मूर्ख होना, पहला ऑप्शन करेक्ट। आए ते हरि भजन को ओटन लगे कपास, इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? इसका सही अर्थ है कि वांछित कार्य को छोड़कर अन्य कार्य में लग जाना, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। चारूचंद की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में, कौन सा अलंकार है? तो चावड़ की आवृत्ति बार बार आ रही, अनुप्रास अलंकार होगा। 67 68 में क्या करना है आपको? हाँ, छंद बताना है। फूली डाले सुकु सममई तिये की देख आंखें, आ जाती मुरलीधर की मोहिनी मूर्ति आगे। तो आपको बताना है कि इसमें कौन सा छंद है। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा सर? यहाँ पर जो छंद है वो है आपका मद्रकांता। अब मद्रकांता जो है वो एक वर्णलिक छंद है। अब इसमें कितने वर्ण होते हैं मद्रकांता में? 17 वर्ण होते हैं। तो गिनो 17 वर्ण। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 हैं पूरे 17 वर्ण। तो 17 वर्ण जिसमें होंगे वो मद्रक्रांता छंद कहलाएगा। 17 वर्ण है ऊपर वाली लाइन में, देख लो। रहे बैठी कारी, घटा देखी न्यारी, बिहारी 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 रटे जू। तो आपको बताना है कि इसमें कौन सा छंद है। अब देखो इसमें जो आपका छंद है वो कौन सा छंद है? सवैया छंद है। अब सवैया छंद क्या होता है? 22 से लेके 26 तक बढ़ आ जाए किसी भी छंद में, तो वहां पर आपका सवैया छंद होता है। गिल्लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, यानी कि 22 से लेके 26 तक 24 बढ़ आ रहे, तो ये क्रीट सवैया कहलाएगा। समझ रहे क्या कहलाएगा? क्रीट सवैया। तो यहाँ का सवैया छंद है। काव्य में कितने रस माने जाते हैं? तो आप सभी लोग जानते हैं काव्य में जो रस माने गए हैं वो कितने रस माने गए हैं? 9। ठीक है, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र के लेखक कौन है? तो इसके जो लेखक है वो है आपके ओम प्रकाश वाल्मीकि, पहला ऑप्शन करेक्ट। और लास्ट क्वेश्चन, कितने पाकिस्तान के रचनाकार कौन है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो दोस्तों ये थे आपके हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपी पुलिस कांस्टेबल और यूपी रेडियो ऑपरेटर के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।